उसका ताल्लुक़ मेरी ज़िंदगी के एक इंतहाई अहम मोड़ से है। तो मेरा ख़्याल है ये फरमाइश करने वाले लोग मेरे एज ग्रुप से कोई ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे कोई 10 साल छोटा होगा, 15 साल छोटा होगा, 12 साल, उनको इम्पैक्ट है। पाकिस्तान की तारीख़ में इस जैसा और इतना मकबूल मैगज़ीन माहनामा धनक हुआ करता था जो सरवर सुखेरा साहब की क़यादत में निकला था। वहाँ से मेरे करियर का आगाज़ हुआ। तो लोगों ने कहा कोई यादें शेयर करें, तो यादें तो बेशुमार हैं। मेरे करियर का आगाज़ मैंने हल्का और बाब ज़ौक़ में नज़्म पढ़ी। मैंने तो इकनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मेरा लिटरेचर के साथ ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मैं राइटर बनना चाह रहा था। और बेसिकली मैं बताऊं, मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई थी कि मैंने फ़िल्म राइटर बनना है। बहरहाल मैंने नज़्म पढ़ी, मैं बाहर निकला तो सरवर सुखेरा साहब, अल्लाह उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, मेरे आज भी बड़े भाइयों की तरह बहुत ही अजीज़ है मुझे, बहुत ही मोहतरम है मेरे लिए। तो वो उन्होंने, और बहुत स्वीट, बहुत ही कल्चर्ड, वो इंग्लैंड से आए थे, पढ़ आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये मैगज़ीन, अब पहले मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपकी नज़्म बड़ी खूबसूरत थी, ये थी वो थी। तो कहते हैं कि गुलबर्ग मेन मार्केट में ऑफिस है, तो आप मिलो आइए। खैर एनीवे, वो लंबी कहानी हो जाएगी। वहाँ से मेरे करियर का आगाज़ हो गया और उनसे बहुत कुछ सीखा। आज तक मेरे काम आ रहा है, कोई शक नहीं है। बहुत ही इंस्पायरिंग लीडरशिप थी उनकी, एक एडिटर इन चीफ के तौर पे। वो पब्लिशर भी थे उसके, धनक के। तो जितने आइडियाज़ इस मुल्क में, इवन ये जो आपका ये मीडिया जो है ना हमारा, ये 3 मुंह वाला सांप है, बल्कि सपनी है। ये जो नागन है ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं कि दुमुई होती है, 2 मुँहों वाली एक सपनी होती है। ये 3 मुँह वाला सांप है। एक इसका फन जो है वो है प्रिंट मीडिया, फिर आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और फिर अब माशाल्लाह सोशल मीडिया। तो 3 मुँह वाला जो सांप, तो इसमें इतनी चोरी धनक की हुई है, लोग शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। इतने आइडियाज़ धनक से चोरी हुए हैं और अब तक हो रहे हैं कि मैं हैरान रहता हूं कि किसी में इतनी डिसेंसी नहीं है, इतनी ग्रेस नहीं है कि वो कह सके कि ये हमने बेसिकली आइडिया धनक की फ़ाइलों से चुराया है। बहरहाल यादें तो बेशुमार हैं। मैंने घर में तस्वीर रखी हुई है। धनक का मेन मार्केट में जो ऑफिस था, उसके ऊपर एक कमरा था, वो मेरी पहली रिहाइश थी। घर से मैं नाराज़ होकर, प्रोटेस्ट करके, एहतजाज कह लें, करके आया था कि नहीं, मैंने सिविल सर्विस में नहीं जाना, मैंने राइटर बनना है। तो ऑब्वियसली माय फादर वाज नॉट वेरी हैप्पी। तो मैं खैर एनीवे, वो कमरा, मैंने वो तस्वीर मेरे घर में मौजूद है, बल्कि मैं खबर को कहूँगा आपको दिखा दे अगर इसको याद रह जाए। तो वो टॉप फ्लोर के ऊपर, ऑफिस के ऊपर, वो एक छोटा सा कमरा था, वो मेरी पहली रिहाइशगाह थी। और ज़ाहिर है उसके साथ अटैच्ड बात नहीं था, वो नीचे ऑफिस में। तो दैट वाज द बिगिनिंग। मैं आज भी अपने बच्चों को बताता हूँ कि ये मैंने कोई इनहेरिट, बहुत कुछ होने के बावजूद इनहेरिट नहीं किया। मैंने यहाँ इस कमरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। उसकी तस्वीर बना के रखी हुई है, खबर आप याद से ना वो दिखा देना। अच्छा, तो एक तो ये है कि मुझे जब सरवर भाई को, सरवर सुखेरा साहब को पता चला कि मुझे कोई शौक़ है फिल्म में कंट्रीब्यूट करने का, तो वो मुझे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर अपने वक्त के, मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि वो मुद्दत हुई, बहुत हो चुके हैं, एक स्टूडियो भी बनाया था ये, वो बड़े ही नामवर। वो लोग कहते थे कि इन्होंने कोई ये मूवीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड किस्म की सिचुएशंस होती थी पाकिस्तान की फिल्मों में, गानों की, कोई लव सॉन्ग, तो कोई सैड सॉन्ग, तो वो इस तरह, कोई औरत पे पिक्चराइज, को मर्द पे, ये वो सारा। तो मैं 15 गीत एक कॉपी पे लिख के साथ ले गया। सरवर सुखेरा साहब मुझे लेके गए उनके पास सिफारिश के तौर पे कि भी इस नौजवान को आप चांस दें। वो आदमी बहुत स्वीट थे, ख़ुद भी बहुत अच्छे राइटर भी थे, शायर भी थे, और बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने बाद में स्टूडियो भी बनाया। खैर मुझे अच्छी तरह याद है, वो उस वक्त वो नया पाकिस्तान में ट्रेंड था, वो एयर फ्रेशनर का, वो हर 10 मिनट के बाद निकाल के, बहरहाल नहीं में वो कॉपी मैंने उनको दे दी। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो शायद। तो कुछ देर के बाद, महीने 1.5 महीने के बाद मुझे
एक बड़ा माकूल किस्म का मुझे चेक मिला। तो आई वॉज श्योर कि जाहिर है ये इसमें कम से कम 3-4 गानों का तो मुआवजा ये होगा। मुआवजे की मुझे परवाह नहीं थी डेफिनेटली, क्योंकि जो मेरी पहली सैलरी थी वो उससे भी कम थी। जितने पैसे मेरे वालिद अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे मुझे हॉस्टल नंबर 1 पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में भेजा करते थे। और यहाँ तक सिलसिला था कि एट अ सर्टन स्टेज मोटर बाइक बेच के तो एक दोस्त मेरा उसके साथ मिलके गाड़ी ख़रीद ली थी। तो मनी वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रायोरिटी नहीं थी। प्रॉब्लम था वो, आई एम सॉरी, लेकिन प्रायोरिटी नहीं थी। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। लेकिन जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो वो सारे गानों पे, वो सारे गाने नहीं, वो 3 या 4 गाने थे, बाकी उन्होंने आप ही शायद लिखे हों, नाम उनका अपना था। मुझे बहुत शदीद किस्म का दुख हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उन्होंने शायद ये सोचा हो कि नौजवान है, इसको पैसों की ज़रूरत होगी, हालांकि उनको अंदाज़ा नहीं था। मैंने कभी उनका ज़िंदगी में भी उनसे कभी गिला नहीं किया। तो बहरहाल पैसे मुझे मिल गए, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ उस फिल्म में। और गाने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे पॉपुलर। उसके बाद लास्ट मैंने लिखा सुल्ताना डाकू, उसमें सुधीर, नीलो बेगम, मुनव्वर सईद, जाफ़र ताहिर उसके डायरेक्टर थे, मैडम नूर जहाँ ने वो गाने वाने गाए मेरे, और बाबा चिश्ती थे उसके म्यूज़िक डायरेक्टर। उसकी भी मैं कहूँगा कि तस्वीर याद रखना। अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग की तस्वीर इत्तेफाक से महफूज है, फ्रेम करा के रखी हुई है। तो मलका तरन्नुम है एक तरफ, बाबा चिश्ती अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, मलका तरन्नुम को भी। और एक मेरा बाबा चिश्ती के साथ बहुत प्यार हो गया। मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा बाबा जी मुझे एटमॉस्फेयर, मुझे ना एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, मैंने करना नहीं, लेकिन आपके साथ मेरा, उनके साथ मेरा रिश्ता रहा। बल्कि उनका बेटा तहसीन होता था, उससे बड़ी दोस्ती होगी। वो पता नहीं 30 साल से गायब है, मुझे नहीं पता। अगर है तो जहाँ भी है अल्लाह उसे खुश रखे। आखिरी बात मैं आपको बताता हूँ, मोहम्मद अली जो थे अदाकार हमारे, वन ऑफ आवर लीडिंग, तो बहुत प्यार करते थे। उनका तकिया कलाम था चंदा मुन्ना ये और वो। एक बार उनका एक स्कैंडल टाइप चीज़ कोई हमने छाप दी, वो पड़ गया मेरे पीछे, मुझे बता। तो मैं बताया, मैंने कहा नहीं अली भाई आप पहले मुझे बताएं गलत है या सही है। वो कहते हैं वो बाद में बात करेंगे, बताया किसने? अच्छा, मैंने कहा पहले मान जाए ना कि बात तो ठीक है। तो खैर हंस पड़े वो। मुझे कहते अच्छा चलो अगर बिलफर्ज ठीक भी है बताओ मुझे। मैं तीसरा तो बंदा ही कोई नहीं था वहाँ। तो मैंने उन्हें कहा जी फिर मुझसे वादा करें कि आप उस बंदे को टर्मिनेट नहीं करेंगे। कहते हैं अच्छा चलो। बहुत मोहब्बत करने वाले शफीक आदमी थे। तो मुझे कहते हैं कि चंदा तू मुझे बता दे, चल तेरा मेरा वादा रहा। तो मैंने कहा जी आपके ड्राइवर ने। तो वो हंस पड़े, और लेकिन उन्होंने अपने ड्राइवर को सैक नहीं किया। तो थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही काफ़ी है।